सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट को। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। पिछली वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अघोष और सघोष के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होता है, वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और इनकी पहचान कैसे की जाती है? तो प्रत्येक वर्ग यानी कि क वर्ग से होगा, चौ वर्ग से होगा, टौ वर्ग या फिर तौ वर्ग या फिर पौ वर्ग से होगा। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो क्या होता है? वो अघोष कहलाता है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, क वर्ग में क और ख ये क्या होंगे? अघोष होंगे। चौ वर्ग में च और छ ये क्या होंगे? अघोष होंगे। तो प्रत्येक वर्ग में पहला और जो दूसरा व्यंजन होता है या फिर वर्ण होता है वो आपका क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। और जितने भी स्वर होते हैं वो अघोष नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और सघोष क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो क्या होंगे? सघोष कहलाएंगे। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो ये भी मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया हुआ है। तो देखो, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और पहले संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 या फिर 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की अगर संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो संयुक्त व्यंजनों की 4 संख्या होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। अब देखो, आप लोगों को कुछ और भी यहाँ पर याद रखना होता है। इनका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किनके संयोग से अक्ष बनता है। तो क और श के संयोग से क्या बनेगा? अक्ष बनता है। उसी प्रकार त और र के संयोग से क्या बनेगा? त्र बनेगा। उसी प्रकार ज और य के संयोग से क्या बनेगा? ज्ञ बनेगा। उसी प्रकार श और र के संयोग से क्या बनेगा? श्र बनेगा। तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है और इनकी संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के किसी भाग में हवा का स्पर्श होता है। और अगर इनकी संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो इनकी जो संख्या है 25 होता है। तो किस प्रकार? देखो, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ और ग। उसी प्रकार चौ वर्ग में भी 5 वर्ण, ट वर्ग में भी 5 वर्ण, त वर्ग में भी 5 वर्ण और प वर्ग में भी 5 वर्ण। तो 5 पंजे 25। तो इस प्रकार स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या हो गई? स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गई 25। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। देखो, जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पर मूर्धन्य, कंठ्य, तालव्य और दंत्य वर्णों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को विस्तार से बताया। एक बार फिर से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखो, मूर्धन्य वर्ण क्या होते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के मूर्धा यानी कि कठोर तालु का जो ऊपरी भाग होता है उसको स्पर्श करने पर होता है। और मूर्धन्य वर्ण आप लोगों को कैसे पहचानने? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, KTM2। अब इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है? क वर्ग, टी के आगे च वर्ग, मौ के आगे ट वर्ग, डी के आगे त वर्ग और ओ के आगे प वर्ग। क वर्ग के मतलब कंठ और टी मतलब तालु, एम मतलब मूर्धन्य, डी मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। तो देखो, मूर्धन्य पूछा है तो मूर्धन्य एम, और जितने भी ट वर्ग वाले होंगे वो सारे किस में आएंगे? मूर्धन्य आएंगे। तो ट, ठ, ड, ढ और ढ ये किस में आएगा? मूर्धन्य वर्ण। उसी प्रकार कंठ क्या होगा? वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो क वर्ग किस में आता है? के। तो इसमें क वर्ग में जो ट्रिक है याद करने की, KTM2, तो क वर्ग में क्या होगा? कंठ से आएगा। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं। उसी प्रकार तालव्य भी मैंने आपको बताया, तो टी मतलब तालु। तो देखो, तालव्य वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के तालु यानी कि कठोर तालु से स्पर्श करने पर होता है। और देखो, के, टी, क, च वर्ग तालु से बोला जाएगा। पूरा चौ वर्ग में चौ, छ, ज, झ और यो, ये टी मतलब तालु यहाँ पर आपको याद रखना है, KTM2। तो टी से यहाँ पे तालु मतलब होगा, तो चौ वर्ग जो होगा तालु से बोला जाएगा। उसी प्रकार दंत किस पे था? KTM2। डी मतलब दंत, और इसमें कौन सा था? क वर्ग, चौ वर्ग,
ट वर्ग और त वर्ग, तो त वर्ग यहाँ पर पूरा दंत से बोला जाता है। महाप्राण और अल्पप्राण ध्वनियों में क्या अंतर होता है? तो देखो, महाप्राण जो ध्वनियाँ होती है वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा या फिर व्यंजन होगा वो क्या होगा? आपका महाप्राण कहलाएगा। और जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होंगे? सभी वो महाप्राण होते हैं। और आपको बता दूं, प्रत्येक वर्ग का मैं कह रहा हूँ, तो प्रत्येक वर्ग में यहाँ पर क वर्ग से दूसरा जो यहाँ पर वर्ण होगा यानी कि ख, और जो घ होगा दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण कहलाता है। और अल्पप्राण ध्वनियाँ क्या होती है? तो वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन या फिर वर्ण होगा वो आपके अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। और अल्पप्राण जो ध्वनियाँ होती है तो अंतस्थ व्यंजन जो मैंने आपको बताए थे, य, र, ल और व, ये भी महाप्राण में आती है। ठीक है, और ये सब अल्पप्राण जो ध्वनियाँ होती है ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या लेखन और उच्चारण के आधार पर कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। और उच्चारण के आधार पर यानी कि मूल वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 44 होती है। विस्तार से अगर जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो अयोगवाह वर्ण वे वर्ण होते हैं जो न पूरी तरह स्वर होते और न पूरी तरह से ये व्यंजन होते हैं। ये स्वरों के बाद आते हैं और स्वतंत्र रूप से ये प्रयोग नहीं होते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, अंग और अह आपका अयोगवाह वर्ण होते हैं। और अंग यानी कि अनुस्वार और अह मतलब विसर्ग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पार्श्विक और लुंठित ध्वनियाँ क्या होती है? तो पार्श्विक और लुंठित ध्वनियाँ उच्चारण की विशेष विधियों पर आधारित होती है। तो पार्श्विक ध्वनि जो होती है वह ध्वनि जिनके उच्चारण में जीभ के पार्श्व यानी कि किनारों से हवा निकलती है पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। तो पार्श्विक ध्वनि आपकी कौन सी है? ल आपकी एक पार्श्विक ध्वनि है। और लुंठित ध्वनि र आपकी एक लुंठित ध्वनि है। वह ध्वनि जिनके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़ककर नीचे आती है वो आपकी क्या है? लुंठित ध्वनि। और लुंठित ध्वनि र आपकी क्या है? एक लुंठित ध्वनि है। तो वर्णमाला की मूल संख्या मैंने आपको बता दिया है। वर्णमाला की जो मूल संख्या होती है, लेखन के आधार पर अगर पूछेगा तो 52 वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो 44 वर्ण होते हैं। वर्णों का जो प्रकार होता है तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन में विभाजित इनको किया जाता है। तो स्वर, अगर आप लोगों से संयुक्त स्वर पूछा जाएगा तो वे स्वर या फिर देखो, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर होते हैं जो 2 या फिर 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं। और संयुक्त स्वरों की अगर संख्या पूछेगा तो 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, अयोगवाह वर्ण मैंने आपको बता दिया है, ये न तो पूरी तरह स्वर होते न ही पूरी तरह व्यंजन होते। अंग और अह आपका क्या है? अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यंजन, तो व्यंजन भी मैंने आपको यहाँ पे इसका अच्छे से विस्तार से बता दिया है। तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं, य, र, ल, व। तो अगर अर्धस्वर पूछा जाएगा तो य और व आपका क्या है? अर्धस्वर, इन्हें एक अर्धस्वर कहलाते हैं। र आपका क्या है? र आपका लुंठित है। और ल आपका पार्श्विक क्या होगा? ल आपका पार्श्विक यहाँ पर व्यंजन हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ल आपका पार्श्विक है और र आपका लुंठित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ऊष्म और संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? तो अगर इनकी संख्या पूछेगा तो ऊष्म और संघर्षी जो व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। तीनों प्रकार के यहाँ पर श और ह आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब देखो, जो पहला वाला श है ये तालव्य श है, दूसरा वाला श मूर्धन्य है और तीसरा श यहाँ पे दंत्य है। और अगर पूछेगा इनमें अघोष कौन है? तो ये तीनों अघोष है और ह आपका सघोष है। और अगर प्राणत्व के आधार पर पूछेगा तो ये चारों क्या है? महाप्राण है। उसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैंने आपको पहले बता दी, अक्षर, ज्ञ और श आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। तो कौन कौन से हैं? ड और ढ आपके उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन है। अगर घोष के आधार पर पूछेगा तो दोनों सघोष है। और प्राणत्व के आधार पर पूछेगा तो ड आपका अल्पप्राण है और ढ आपका महाप्राण है। पंचम वर्ण कौन से? तो प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम व्यंजन है उनको पंचम वर्ण कहते हैं। तो जैसे क वर्ग में गौ आपका
अंतिम वर्ण है यानी कि पंचम वर्ण है। उसके उसी प्रकार चौ में य और टौ वर्ग में ण और तौ वर्ग में नौ आपका अंतिम वर्ण है और मौ वर्ग में आपका प वर्ग में आपका मौ क्या अंतिम वर्ण है। अर्धस्वर क्या होते हैं? तो ये वे स्वर होते हैं, ये वे वर्ण होते हैं जो कभी स्वर और कभी व्यंजन के रूप में कार्य करते हैं। अर्धस्वर की संख्या कितनी है? य और व आपके 2 अर्धस्वर हैं। उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने आपको विस्तार से बताया, तो प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो कंठ से उच्चारित होने वाले यहाँ पर कौन से? क वर्ग, तालु से जिनका उच्चारण होता है चौ वर्ग, मूर्धन्य से टौ वर्ग का, दंत से तौ वर्ग का, ओष्ठ से पौ वर्ग का, और कंठ और ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? तो कंठ और ओष्ठ से ओ और आव का उच्चारण होता है। उसी प्रकार दंतमूल से किन किन का होता है? दंतमूल को वत्सर्य भी कहते हैं, तो दंतमूल से किन किन का होता है? ल, र और न का उच्चारण दंतमूल्य से होता है। और पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो लो आपकी पार्श्विक ध्वनि है और रो आपकी लुंठित ध्वनि है। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर आपको मैंने विस्तार से बता दिया है घोषत्व और अघोष, घोष और सघोष और अघोष के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बता दिया। ये भी आप लोग अच्छे से चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट को। प्राणत्व के भी आधार पर मैंने आपको विस्तार से बता दिया, अल्प प्राण ध्वनि की पहचान कैसे की जाती है, महाप्राण ध्वनि की पहचान कैसे की जाती है। बाकी अगर आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे तो वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन विस्तार से मिल जाएगी और आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं वर्णमाला, स्वर और व्यंजन से, वो आपको वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे।